कानपुर में एक ITI नहीं खोला जाता, एम्स पटना में खोल दिया गया, मगर कानपुर में अस्पताल नहीं खोला जाता। दरभंगा में प्रधानमंत्री ने कहा एम्स का काम हो रहा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में खोल दी गई, IIT भागलपुर में खोल दिया गया, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पटना और बोध गया में खोल दिए गए। आखिर ये क्या वजह है कि सीमांचल में एक स्कूल, एक डिग्री कॉलेज और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खोली जाती? प्रधानमंत्री एक चीज को बराबर बोलते हैं सीमांचल को जब आती है कि सीमांचल में घुसपैठी आ गया। क्या बताओ यहाँ पर कोई नेपाली बांग्लादेशी है? सब कुछ पटना, भागलपुर, दरभंगा में खोला जाता है, सीमांचल के नामानिशों का नाम है। क्या सीमांचल में इंसानों की बस्ती नहीं है? हम आपसे बताना चाह रहे हैं मेरे भाई, अगर आप मानते हैं कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए तो फिर आपको मानने से शहादुल मुस्लिमीन के पतन छाप और बटन दबाना पड़ेगा। दूसरी जानिब राजद है, कई साल पहले आकर कहा था कि चाचा भतीजे को कामयाब कर दो, सरकार बदल दो। याद रखो, सरकार बदलने से सीमांचल के गरीब का मुकद्दर नहीं बदला। सीमांचल के गरीब का, कानपुर के गरीब का, हमारी माँ और बहनों के बच्चों का मुकद्दर उसी वक्त बदलेगा जब पतन छाप पर बटन दबेगा। ये सरकार बदलने का जो नारा लगाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। आपको अपने विधायक को कामयाब पहले करना पड़ेगा। और राजद ने जो उम्मीदवार को दिया है, मोहतरमा इशरत परवीन, कितनी मर्तबा लड़कर हारा इन्होंने। टेम्पो गाड़ी याद है, टेम्पो गाड़ी याद है, तो टेम्पो से चढ़कर 19 पकड़ लिए और पतंग छाप को गाली देते हैं और बोलते हैं कि अगर ये जोड़ी आफ्ताब कंचन की जोड़ी कामयाब हो गई तो भाजपा आ जाएगी। अरे भैया, 2015 में लालू नीतीश मिलकर कामयाब हुए, बाद में आपने बीजेपी को सत्ता पे बिठा दिया, फिर 2020 में फिर मिले, फिर भाजपा को कामयाब कर दिया, सत्ता में बिठा दिया। बताओ, असदुद्दीन ओवैसी 11 साल से यहाँ पर आ रहा है, मगर भाजपा ऐसे कैसे कामयाब हो जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने 20 साल कांग्रेस को मौका दिया, आपने 20 साल नीतीश कुमार, बीजेपी, तेजस्वी को मौका दिया, आपने 15 साल राजद के लालू परिवार को मौका दिया। मैं आपसे सिर्फ 5 साल मांग रहा हूं कानपुर के लिए, आप देंगे? और याद रखिए, तेजस्वी ने क्या कहा ओवैसी के बारे में कि ओवैसी चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके चेहरे पर टोपी है, जो नमाज का पाबंद है, जो मस्जिदों को आबाद रखता है, जो कुरान को पढ़ता है, जो मदरसे में आलिम पढ़ाता है, जो बच्चे उसके पैरों के पास बैठकर दीन सीखते हैं, जो हमारी माएँ सर पर पल्लो ओढ़कर या हिजाब या बुर्का पहनती है, तेजस्वी की नजर में वो चरमपंथी है। बताओ, यहाँ पर इतने हमारे बुजुर्ग हैं जो चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी है, क्या वो चरमपंथी है? क्या हमारे मदरसे चरमपंथी गड्ढे हैं? जब नहीं है तो तेजस्वी ये क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है, सुनो, इसलिए बोलता है कि तेजस्वी अपने बड़े भाई मोदी की जबान से सुना था एक मरतबा। मोदी ने भाषण में कहा था, कपड़े देखकर पहचानो, कहा था, याद है? तेजस्वी कपड़े देख रहा है, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी देखकर कह रहा है ये चरमपंथी है। चरमपंथी का जवाब 11 को देंगे आप? कैसे देंगे? नारे से देंगे या बटन दबा कर? तो पतंग छाप को कामयाब करिए। आप समझिए हमारी बात को, हमारी लड़ाई
सीमांचल के इंसाफ की है।